बहुत सारे लोगों की स्टोरी शेयर करने यहाँ पर आई हूँ, जो कि मतलब उनमें से कुछ लोग यहाँ पे इस हॉल में भी है, कुछ दुनिया के अलग अलग कोनों में भी है। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि श्वेता भट्टर, ललित विक्रमशी, गणेश ढोके या पारस सिंघा गांव के सिर्फ ये कुछ लोग ही नहीं है, पर पूरे दुनिया में बसे हुए कुछ लोग हैं जो ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। और मतलब सिर्फ मैं ही एक फाउंडर नहीं हूँ, ये बोल सकते हैं कि सब ने मिलकर इसको बिल्ड किया है। एक्चुअली ये बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि आर्ट क्या है, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्कल्पचर में हुई है और हमेशा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन रहता था कि क्या आर्ट चार दीवारों में ही सीमित होना चाहिए या सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो उसे समझ सके या खरीद सके, या आर्ट की एक लार्जर ऑडियंस भी है, या आर्ट किसी को स्टिमुलेट कर सकता है, कुछ सोचने के लिए इंस्पायर कर सकता है, सारे लोगों को साथ में लेकर आ सकता है। ये कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने राजस्थान में किया है। ये कहानी है जेतपुर की, जहाँ पे मैं एक आर्ट रेसिडेंसी के लिए गई और वहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली जो 8वीं के बाद आगे उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस गांव में स्कूल जो थी वो सिर्फ 8वीं तक थी और उसके बाद की जो स्टडीज़ है वो बाजू वाले गांव में जाकर होती थी। और जनरली ये बोला जाता था मतलब ये बोला जाता है वहाँ पर कि लड़कियाँ तो सिर्फ घर का काम चौका चूल्हा करने के लिए होती हैं, पढ़ाई करके और आगे क्या करेगी। तो ऐसे जगह पे जाकर जब मेरी ट्रेनिंग स्कल्पचर में हुई है, जब जो कन्वेंशनल स्टडीज़ है जिसमें हम बात करते हैं मेटल, स्टोन या और भी बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स की जो हमारे दिमाग में है, लेकिन ऐसे वक्त पे जहाँ पे ये सारे चीज़ों से तो उन लोगों का कभी भी रिश्ता नहीं जुड़ा है, तो ऐसे में अगर मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है या इन चीज़ों के बारे में बात करना है तो मेरा उनके साथ कनेक्शन कैसे हो सकता है, या आर्ट एक लार्जर ऑडियंस के साथ कैसे पहुंच सकता है। तभी उन लड़कियों के साथ मिलकर और कुछ टीचर्स थे जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, उनके साथ मिलकर एक आर्ट वर्क जो कि उनके रोज के लाइफ को कनेक्ट करे, यानी कि गोबर। उनकी रोज की लाइफ यही है कि उनको गोबर की थेपलियाँ बनाना है और उसके ऊपर खाना बनाना है। तो ये जो चीज़ है, ये आर्ट मटेरियल का रूप कैसे ले सकती है, या ये एक लार्जर ऑडियंस को कैसे कनेक्ट कर सकती है। तो उन्हीं का मटेरियल लेकर उन्हीं के आइडियाज़ को या उन्हीं के सपनों को जो वो आज तक कभी किसी से बता ही नहीं पाई थी, यानी कि उनके क्वेश्चंस इतने सिंपल थे कि आपने 8वीं के बाद क्या पढ़ाई करी है जो आपके पेरेंट्स ने आपको राजस्थान भेज दिया, जबकि उनको तो बाजू के गांव में जाने का भी कोई चांस नहीं है कभी भी। तो ऐसी स्टोरीज़, ऐसे लड़कियों को कलेक्ट करके ये स्टोरीज़ बनाई और इन स्टोरीज़ को लेकर उनके घरों में, उनके गांव में उनके घरों में, उनके स्कूलों में ले जाकर पढ़ी, जहाँ पे एक अलग कम्युनिकेशन या अलग कम्युनिकेशन और मतलब और इसमें ऐसा हुआ, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आए कि जब उनके पैरों के निशान या उनकी स्टोरीज़ वो लोग शेयर कर रहे थे या लिख रहे थे, तब ये समझ में आया कि अगर 2 सिस्टर्स भी है तो उनको नहीं पता है कि मेरा मतलब एक दूसरे का सपना क्या है। मतलब वहाँ पे ये डिस्कशन चालू है कि अरे तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है। और ये वही स्कूल है 8वीं कक्षा की जहाँ पे उनको ये पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी आगे। क्या आर्ट एक ऐसी लैंग्वेज बन सकती है जो बहुत सारी बातें बोलना चाहते हैं पर कहीं वो वे नहीं मिलता, कहीं वो आउटलेट नहीं मिलता। तो ये स्टोरी है कोटा की। कोटा में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है जो आईटी की क्लासेस लेते हैं। बहुत सारे 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। और एक रैट रेस है जहाँ पे, और कोटा एक ऐसी सिटी भी है जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड होता है। बहुत सारे एनजीओज है जो इसके लिए काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं बच्चों तक कि काउंसलिंग के नाम पर या किस तरीके से ये सुसाइड्स को या ये बाकी सिचुएशंस को हैंडल किया जाए।
तो आर्ट क्या एक ऐसी लैंग्वेज बन सकता है जो कि उन सारे बच्चों तक एक वे पहुंचा पाए कि वो अपनी जो बातें हैं वो खुलकर सामने रख पाए। एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके एक परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने किया था। ये जनरली कोटा के साइट्स है जहाँ पर नए कोचिंग क्लासेस बन रहे हैं और यहाँ पे ये क्रेन्स यूज़ करते हैं उस कंस्ट्रक्शन के लिए। और ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करना था जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, मोटिवेट कर पाए और क्वेश्चंस, मतलब वो बच्चे जो कि बस एक ट्यूशन छूटा है और वहाँ से निकलना है और ट्यूशन लग रहा है और वहाँ पे पहुँचना है, ऐसे समय पर उनके नोट्स लेकर एक स्क्रॉल बनाया जिसमें विश्वास विश्वास ऐसा लिखते हुए ये परफॉर्मेंस किया। तो एक विजुअल ऐसा बनाना जिससे कि लोग रुके, अट्रैक्ट हो और क्वेश्चंस पूछे। और इसके स्टैटिस्टिक्स ऐसे है कि जब ये परफॉर्मेंस किया था तो ये परफॉर्मेंस के वक्त ऐसा हुआ था कि जब वो एनजीओ से पूरी बातचीत चालू थी तो ये पता चल रहा था कि वो लोग उन बच्चों तक इतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उनकी जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो इनफ नहीं है उन बच्चों तक पहुंचने के लिए जो कि हमेशा घाई में रहते हैं अपने ट्यूशन क्लास पहुंचने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए। तो एक ऐसा विजुअल बनाना था जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर रोक सके और ये विजुअल देखते हुए वहाँ पे बच्चे रुके। और इस एनजीओ का एक ऐसा हिसाब था कि हर हफ्ते में उनको 10 कॉल्स आते थे काउंसलिंग के लिए, बट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस उनको 400 कॉल आए एक हफ्ते में। ये कुछ इमेजेस हैं। ये एक परफॉर्मेंस मैंने किया था नागपुर के रेड लाइट एरिया में, जो कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था और उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस था। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। और ये एक परफॉर्मेंस था जो मैंने फूड वेस्टेज के ऊपर किया था। बेसिकली पारट सिंगा जहाँ पे ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट है वो नागपुर से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 1 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पे कलेक्टिवली दुनिया भर से आर्टिस्ट, दुनिया भर से सोशल वर्कर्स और अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं और वहाँ के बच्चों के साथ मिलके और वहाँ के फार्मर्स और बाकी विलेजर्स के साथ मिलके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर काम करते हैं जिसको ऐसा लगता है कि वॉइस देना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने इको सैनिटेशन इरिगेशन यानी कि खुद के घर में एटलीस्ट खुद की शरीर की हम सफाई कर सके उतना एक स्पेस बनाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि टॉयलेट की सीट दिखती कैसी है। फिर ये कुछ इंटरवेंशंस है जो अलग अलग आर्टिस्ट ने किए हैं। ये कॉर्नर पे बैठने वाले रोज़ शाम को टाइम जो उनका स्पेंड होता है अलग अलग एडिक्शंस के साथ, ऐसे कुछ गांव के लड़के हैं जिनके साथ मिल कर के उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके साथ बातें करके। और जब ये समझ में आया कि इनका पूरा का पूरा टाइम फेसबुक पे शायरी इधर से उधर करने में जाता है, तो ऐसे वक्त पर टॉयलेट के बारे में अगर उनसे बात करी जाए तो वो कितना सेंसिटिव है उस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। तो एक आर्ट इंटरवेंशन यहाँ तक पहुँच सकता है कि फेसबुक की शायरी जो है वो टॉयलेट की शायरी में कन्वर्ट हो सकती है, जहाँ पे रोज के आपके टॉयलेट के एक्सपीरियंस, आपके ओपन सैनिटाइजेशन के एक्सपीरियंसेस क्या क्या है वो ट्रांसलेट होते हैं। और फिर होता है टॉयलेट वर्षन। तो जैसे हम देवालय बोलते हैं वैसे शौचालय भी है। और फिर क्यों ना, जिसने कभी सीट ही नहीं देखी है तो उसको कैसे पता है कि सीट पे बैठते भी कैसे हैं। तो ये कुछ गांव के बच्चों के साथ मिलके कुछ आर्टिस्ट ने पपेट्स बनाए जिसको अगर खींचो तो वो सीट पे बैठता है। तो इट्स अबाउट आर्ट जब पब्लिक में आता है तो वो किस तरीके से एजुकेट कर सकता है। और ये रहा पिछले कुछ 2 साल से हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम प्रोजेक्ट, जो 23 कंट्रीज़ में है, चालू है अभी। और उसमें ऐसा है कि जब पारट सिंगा में हम लोग काम कर रहे थे तो फार्मर्स के साथ मिलके या उनके बच्चों के साथ मिलके अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगी। और जब आर्ट रेसिडेंसीज़ के लिए हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से आर्टिस्ट को इन्वाइट करने लगे तो उसके साथ साथ एक बार ऐसा हुआ कि हमने फार्मर्स को भी इन्वाइट किया और जहाँ पे हमको ये समझ में आया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से जहाँ जहाँ से हमने आर्टिस्ट को इन्वाइट किया था उनको वीज़ा
और गवर्नमेंट सपोर्ट सब कुछ मिला, लेकिन किसानों को वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में चालू था कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा फूड, हमारे फार्मर, हमारी सॉइल, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, एक आइडिया के बारे में सोचा, आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर की स्पीच है। और इसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में, लाइक अगर अभी हम लोग 2016 में, 21st सेंचुरी में, तो आई हैव अ ड्रीम ये जो स्पीच है इसका क्या रेलेवेंस होता है, ये सोचते हुए हमको ये लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फूड और उसके बारे में बातें करना। हमने दुनिया भर से जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि फूड पर और इकोलॉजी पे काम करते हैं, उनको कनेक्ट कर उनको ये कहा कि आप अपने अपने कंट्री के फार्मर से कनेक्ट होकर एक फार्मिंग करो जो कि किसी शेप में हो, जो कि आई हैव अ ड्रीम शेप में हो। और अलग अलग देशों में ये आइडिया के साथ ये फार्मिंग की गई है। इटली में है, वो उनकी खुद के लोकल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने की जो फार्मिंग है, इसमें जो कोई भी फसल उगेगी उसमें आखिरी में एक कम्युनिटी लंच उनको करना है। और इस कम्युनिटी लंच में और ये पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हुई है जो कि एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी है। तो ये 23 कंट्रीज़ में जो प्रोजेक्ट्स चले, उसमें हमको ये समझ में आया कि सिर्फ इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो फार्मर्स की सिचुएशन एक जैसी ही है। ये अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स चालू थे तो हम लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि एक आर्टिस्ट और एक फार्मर को कनेक्ट करना है। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा, क्योंकि इसमें एक आर्ट अपील है, क्योंकि इसमें एक एस्थेटिक्स है, क्योंकि ये सीधे सीधे लाइन में फार्मिंग नहीं है, तो इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। आप देखोगे हर एक कंट्री में जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट हुआ है वहाँ पे स्कूल ट्रिप्स आई है, स्कूल पिकनिक्स आई है, और जिस तरीके की शेयरिंग्स हुई है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में ना बात करते हुए जो मुझे या हम सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे हिलाने वाली जो बात थी वो ये थी कि इटली में जब स्कूल पिकनिक गई उस फार्म पर, तो वो जो किसान था वो खरगोश का उसका एक फार्म था। तो जब बच्चे वो खरगोश का फार्म देखने गए तो वो एकदम सरप्राइज थे कि खरगोश को चेहरा भी होता है। मतलब उनके सुपरमार्केट्स में जो भी खाने के लिए मिलता होगा उसको चेहरा ही नहीं है। तो ये और ऐसी बहुत सारी और भी सरप्राइजिंग चीज़ें हम लोगों को समझ में आने लगी कि यहाँ या वहाँ हमारे फूड से, हमारे सॉइल से, हमारे किसानों से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। और फाइनली ये इंस्टॉलेशन हम लोगों ने बनाया जो अभी वैंकूवर में डिस्प्लेड है। तो 2016 में जितने भी कोलैबोरेशंस होंगे, जितनी भी स्टोरीज होगी, वो यहाँ पे जो खिड़कियाँ दिख रही है इसमें वीडियो स्क्रीन्स लगेंगे, और जब आप इसके सामने जाकर खड़े होंगे तो आपको 2014 to 16 फार्मिंग सिचुएशन क्या है वर्ल्ड में वो समझ में आएगी। अभी जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये है कि पिछले 3 साल से जो भी काम कर रहे हैं पारडसिंगा में या अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे पूरी कम्युनिटी एक साथ आ रही है, क्योंकि आर्ट जो है वो सिर्फ 4 दीवारों के अंदर नहीं है, वो वहाँ से बाहर निकला है। और ये जो है ये तो हमारे सामने ही है सारी स्टडीज़, लेकिन पारडसिंगा गांव में के बाजू में ही एक गांव है सातनूर, जहाँ पे पिछले साल 100 फार्मर्स थे। पूरी की पूरी ज़मीनें वहाँ की जो है वो ग्रो इन इंडिया यानी सेज में गई है, और वहाँ पे अभी सिर्फ 20 ही किसान बचे हुए हैं। और ऐसे वक्त पे जब आपके बाजू का फार्म, आपके बाजू का जो खेत है वो सेज में जाता है, ग्रो इन इंडिया का जो टाइटल है उसमें जाता है, और उसके अंदर आपको बिजली, पानी, सड़क सब कुछ मिलता है, लेकिन बाजू का ही खेत है जिसकी सड़क 100 साल से कुछ उसमें है ही नहीं, मतलब जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है, बारिश का अगर पानी है तो इतने इतने घुटने तक पानी भरता है। तो ऐसे वक्त पर अगर एक यंग किसान खेती के तरफ जाना चाहे तो वो कैसे मोटिवेट हो सकता है। और ये तो सारे डेटाज है हमारे पास कि हर रोज़ कितने किसान खेती छोड़ रहे हैं। ये सारी बातों पे बात करते हो, अच्छा ये सारी बातों पे बात करने वाले कुछ सिर्फ थोड़े से दिमाग नहीं है जो आर्टिस्ट है या सोशल वर्कर्स है, लेकिन यहाँ पे छोटे से लेकर बड़ा यानी गांव का हर एक इंसान ज़्यादातर इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है कि क्या हो सकता है डिस्कशंस में। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि अभी के समय पर हमने नए फेस्टिवल्स के बारे में सोचना चाहिए। नए फेस्टिवल जो कि किसी कास्ट, रिलीजन या ये सारे चीज़ों को नहीं, तो ह्यूमैनिटी को, नेचर को, सारी चीज़ों को साथ में लेकर आए। और ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो वो है फूड, जो हम सबको कनेक्ट करता है। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना लैंड आर्ट फेस्टिवल किया जाए, क्यों ना हम, क्योंकि आई हैव अ ड्रीम के रिजल्ट्स तो थे हमारे सामने कि वो सिर्फ लिखा हुआ है और उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आर्ट ज़मीन पर आता है, खाने में आता है, तो क्या क्या हो सकता है। तो इसी से हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली एक लैंड आर्ट बनाया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जब गांव वालों से बातें करी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और आप देख ही रहे हो कि ये लैंड आर्ट के बारे में और आगे बताऊंगी इमेजेस, लेकिन जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी तो एक 8,000 स्क्वायर फीट में ये लैंड आर्ट बनाया गया, जिसमें हम लोगों को एक भी लेबर नहीं लगा। 3 महीने काम चला, लेकिन छोटे से बड़े बूढ़े सारे लोगों ने मदद करके ये बताई कि खेती कैसे करते हैं, कैसे उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। और ये कुछ इमेजेस है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की। और हमने ये 8,000 स्क्वायर फीट में एक पोर्ट्रेट बनाया जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, और उसमें हम लोगों ने एक अपील उनसे करी कि डियर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ ग्रो इन इंडिया। और जो मैंने कहा कि कहानियाँ अलग अलग जगह की, तो उसमें से ये लोग हैं जो इस कहानी का हिस्सा है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं।